एक आदमी ने अभी बियर का एक घूंट ही लिया था कि अचानक उसे बाहर किसी महिला की मदद की चीख सुनाई दी। उत्सुकतावश वह खिड़की के पास गया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने एक हत्या हो रही थी। लाओ वांग पल भर में पूरी तरह होश में आ गया। घबराकर उसने मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी घर की लाइट अचानक जल उठी। उसकी पत्नी उसे कमरे में सोने के लिए बुला रही थी। लाओ वांग के पास समझाने का वक्त नहीं था। वह दौड़कर लाइट बंद करता है, लेकिन तब तक हत्यारा उसे देख चुका था। जब लाओ वांग दोबारा खिड़की से बाहर देखता है तो उसे हत्यारा नीचे की मंजिल पर दिखाई देता है, जैसे वह यह पक्का कर रहा हो कि लाओ वांग का घर कौन सा है। इसके बाद वह उसी दिशा में बढ़ने लगा है। लाओ वांग बुरी तरह डर जाता है। वह बेसबॉल बैट उठाकर दरवाजे की ओर घूरता रहता है। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, लेकिन बाहर पूरा सन्नाटा था। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। अगली सुबह जब वह फिर खिड़की से बाहर देखता है तो नीचे पुलिस की घेराबंदी लगी होती है। पुलिस हत्या की जांच कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी खुली जगह पर हत्या होने के बावजूद पूरे अपार्टमेंट में एक भी गवाह नहीं मिला। मामला यहीं अटक गया। जो कुछ लाओ वांग ने देखा था उसी वजह से वह हर वक्त डरा सहमा रहने लगा। सुबह घर से निकलते समय पड़ोसी से डर गया। ऑफिस में सहकर्मी ने डरा दिया। वह किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस अपनी पत्नी को बार बार कहता रहता कि बेटी को अकेला न छोड़े। इसी दौरान पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सबने अनजान बनने का नाटक किया। सिर्फ एक छात्रा ने बताया कि रात 2 बजे उसे किसी महिला की चीख सुनाई दी थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस और पूछे उसकी मां आ गई और उसे स्कूल का बहाना बनाकर ले गई। फिर पुलिस को एक और अहम जानकारी मिली। सुबह 4 बजे मृतका के मोबाइल से कॉल आई थी जो तुरंत कट गई। यानी 2 और 4 बजे के बीच वह महिला जिंदा थी। इसका मतलब हत्यारा दोबारा लौटा था। यह मामला जल्द ही पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। अपार्टमेंट की बदनामी से डरकर सोसाइटी कमेटी ने अजीब फैसला लिया। सभी मालिकों से पुलिस से सहयोग न करने का समझौता करवाया गया। लाओ वांग इंसानों की इस बेरुखी से टूट गया। उसने तय किया कि वह हत्यारे की शिकायत करेगा, लेकिन जब उसने गुमनाम शिकायत लिखी तो डर के मारे रुक गया। तभी घर का फोन बजा। दूसरी तरफ कोई कुछ नहीं बोला। अगले दिन उसे लगा कि एक मोटरसाइकिल उसका पीछा कर रही है। वह और घबरा गया। तभी एक गंजे पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। पुलिस वाले को शक हो गया कि लाओ वांग को छुपा रहा है। वह सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन पीछे मंडराते खतरे की वजह से फिर चुप हो गया। घर लौटने के बाद आवेई लाओ वांग के दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नीचे की एक महिला पड़ोसी आई थी। उसने कहा कि उसने उस रात सब कुछ देखा था और उसे शक है कि आवेई ने भी देखा है, क्योंकि दोनों कुछ देर पहले लिफ्ट में साथ हैं। वह महिला उसे जबरन पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी, लेकिन आवेई डर के मारे मुकर गया और उसे बाहर निकाल दिया। उसे नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। महिला जब लिफ्ट में गई तो अचानक वही हत्यारा अंदर आ गया। वह डर के मारे सुन्न हो गई। किसी तरह वह बाहर निकली, लेकिन दरवाजा खोलते ही हत्यारे ने उस पर हमला कर दिया। उधर आवेई को पता चला कि महिला का फोन उसके घर रह गया है। वह फोन लौटाने गया, लेकिन दरवाजा खुला था। अंदर झांकने पर उसने ऐसा मंजर देखा जो वह कभी नहीं भूल पाएगा। हत्यारा लाश ठिकाने लगा रहा था। महिला का फोन अचानक बज उठा। आवेई डर के मारे भाग खड़ा हुआ। हत्यारा उसके पीछे दौड़ा। किसी तरह वह सिक्योरिटी रूम पहुंचा और पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसने अपनी पत्नी और बेटी को देखा और उनके पीछे खड़ा था वही हत्यारा। परिवार को बचाने के लिए उसे कॉल काट